वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी ने आर्टिकल 63A नजरसानी की हिमायत कर दी है। तहरीक इंसाफ की मुखालिफत चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में आर्टिकल 63A नजरसानी केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने कहा, नजरसानी अपील का दायरा बहुत महदूद होता है। अदम एतमाद में अगर वोट गिना ही ना जाए तो वजीर आजम को हटाया नहीं जा सकता। इसका मतलब है कि आर्टिकल 95 तो फिर गैर फ़ाल हो गया। जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस नईम अख्तर अफगान को बेंच में शामिल करने पर तहरीक इंसाफ के वकील ने एतराज़ कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में आर्टिकल 63A से मुताल्लिक नजरसानी केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने कहा, 9 बजे इजलास बुलाया था। जस्टिस मंसूर अली शाह का इंतज़ार किया गया। जस्टिस मुनीब अख्तर के इनकार पर नईम अख्तर अफगान को बेंच में शामिल किया गया, जिस पर PTI के वकील बैरिस्टर अली जफर ने बेंच पर एतराज़ कर दिया कि अब आप बैठ जाएं, आपको बाद में सुन लेंगे। चीफ जस्टिस का बैरिस्टर अली जफर से मुकालमा। बैरिस्टर अली जफर ने बार बार बात करने पर इसरार किया। चीफ जस्टिस ने कहा, हम आपकी इज्जत करते हैं, आप भी ख्याल करें। दौरान समाअत सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत ने आर्टिकल 63A पढ़कर सुनाया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में आर्टिकल 63A से मुताल्लिक नजरसानी केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने कहा, 9 बजे इजलास बुलाया था। जस्टिस मंसूर अली शाह का इंतजार किया गया। जस्टिस मुनीब अख्तर के इनकार पर नईम अख्तर अफगान को बेंच में शामिल किया, जिस पर PTI के वकील बैरिस्टर अली जफर ने बेंच पर एतराज कर दिया। आप बैठ जाएं, आपको बाद में सुन लेंगे। चीफ जस्टिस का बैरिस्टर अली जफर से मुकालमा। बैरिस्टर अली जफर ने बार बार बात करने पर इसरार किया। चीफ जस्टिस ने कहा, हम आपकी इज्जत करते हैं, आप भी ख्याल करें। दौरान समाअत सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत ने आर्टिकल 63A पढ़कर सुनाया। इस पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, सदर की जानिब से क्या कानूनी सवालात उठाए गए थे। सदर पाकिस्तान ने रेफरेंस में 4 सवालात उठाए थे। शहजाद शौकत का जवाब। मजीद कहा, आर्टिकल 63A के तहत खयानत के अंसर पर राय मांगी गई। अदालत ने कहा, आर्टिकल 63A अकेला नहीं देखा जा सकता। अदालत ने करार दिया, पार्टी पॉलिसी से इन्हिराफ सियासी जमातों के लिए कैंसर है। चीफ जस्टिस ने सवाल किया, क्या अदालत की ये राय सदर के सवाल का जवाब थी? शहजाद शौकत ने जवाब दिया, ये राय सदर के सवाल का जवाब नहीं थी। चीफ जस्टिस ने फिर सवाल किया, इखलाकियात से मुताल्लिक रेफरेंस में सवाल क्या हकीकी था? शहजाद शौकत ने कहा, अदालत ने करार दिया, मुनहरिफ रुकन का वोट गिना नहीं जा सकता। पार्टी सरबराह और पार्लिमानी पार्टी सरबराह अलग अलग हिदायत दें तो क्या होगा? ऐसे में तायुन कैसे किया जा सकता है कि किसकी हिदायत मानना ज़मीर की आवाज होगा? चीफ जस्टिस ने सवाल किया, क्या आर्टिकल 63A से मुतालिक फैसला आइन के आर्टिकल 95 और 136 के बरखिलाफ नहीं? शहजाद शौकत ने जवाब दिया, जी बिल्कुल, ये फैसला आर्टिकल 95 और 136 के बरखिलाफ है। चीफ जस्टिस ने पूछा, ज़मीर का फैसला कौन करेगा? लोगों के ज़मीर में कौन झांकेगा? क्या रोज पार्टी तब्दील करते हैं वो ज़मीर की आवाज पर फैसला करते हैं या बेईमान हैं? इसका फैसला कौन करेगा? हम बतौर जज कैसे फैसला करें कि बंदा ज़मीर की आवाज पर वोट दे रहा है या नहीं? हम कौन होते हैं किसी के ज़मीर का फैसला करने वाले? फैसले से इख्तलाफ करने वाला जज भी बाज़मीर होगा या नहीं? चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, आर्टिकल 62/1F पर जस्टिस मंसूर अली शाह का फैसला मौजूद है। फैसले में वजाहत मौजूद है कि नाअहली से मुतालिक कौन सी शिकें अज खुद नाफिज होती हैं और कौन सी नहीं। ज़मीर के मामलात के फैसले करना मुश्किल है, हकाइक पर फैसले करना आसान होता है। रेफरेंस के सवाल में इन्हिराफ के लिए कैंसर का लफ्ज लिखा गया। ये लफ्ज ना होता तो क्या सवाल का असर कम हो जाता? बाद सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी।